Hello everyone, I am Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लास्ट प्रोजेक्ट ओपन है जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ कि मैंने कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, मसलन ए, और अगर मैं इंटीजर में कोई कैरेक्टर स्टोर करने की कोशिश करूं तो हमें ऐसा करना C++ में अलाउ नहीं है। इस काम के लिए C++ हमें एक डाटा टाइप देती है जिसका नाम है कैरेक्टर, जिसे हम लोग चार प्रोनाउंस करते हैं। कैरेक्टर टाइप का अब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे चार, जो कि एक कीवर्ड है और हमें इंटेलिजेंस में भी शो हो रहा है। आगे हमारे कैरेक्टर का नेम, फॉर एग्जांपल C1 इज़ इक्वल टू कैरेक्टर डाटा टाइप को वैल्यू सिंगल कोट्स में पास की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कोई भी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल A एंड सेमीकोलन। हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं और लास्ट वेरिएबल हमारे पास एक वर्ड है अली। उसको लिखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बनाए हैं। अब हम इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं ताकि हमें रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो हम लोग टाइप करेंगे Cout। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 मेथड्स हैं। या तो मैं इन तीनों को अलग-अलग लाइन के ऊपर प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास जो अली है वो वर्टिकली लिखा आएगा, लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजेंटली प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली C1, C2 और C3 यहाँ पे टाइप करना है। अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें स्क्रीन पे अली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये थी हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर हम लोग 0 से लेके 255 तक कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए 4 C4 इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग 65 को एक कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं और देन हम इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करवाएं Cout C4 एंड एंड ऑफ लाइन, और अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के ऊपर A प्रिंट हो रहा है, जबकि हमने जो वैल्यू दी थी C4 को वो 65 थी। दैट मीन्स कि हमारे पास 65 जो है वो कैपिटल A का ASCII कोड है। C++ हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल f के नाम से है जो कि स्मॉल f है, और अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ फ्लोट कैपिटल F इज़ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5.2, तो ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। इस एग्जांपल में हम लोगों ने अली को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए 3 कैरेक्टर वेरिएबल्स बनाए थे। अब हम लोग इसकी बेटर अप्रोच देखते हैं और हम लोग एक नई डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ करने के लिए हमें पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include string। हेडर फाइल हमारे पास इंक्लूड हो चुकी है। अब हम लोग स्ट्रिंग का कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल str इज़ इक्वल टू अली। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को वैल्यू देने का मेथड कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को वैल्यू देने से डिफरेंट है। कैरेक्टर में हम लोग सिंगल कोट यूज़ करते हैं, जबकि स्ट्रिंग में हमारे पास डबल कोट्स यूज़ होती हैं। अब हम लोग इस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं Cout str सेमीकोलन, और अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अली हमारे पास स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जो काम हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स के ज़रिए किया था वो काम हम लोगों ने एक सिंगल स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ कर लिया है। एक स्ट्रिंग हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इस स्ट्रिंग में भी 3 कैरेक्टर्स हैं, A, L और I। अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को देखा है। अब हमारे पास एक लॉजिकल डाटा टाइप है जिसे हम बूलियन कहते हैं। जब हम लोगों ने जस्ट ट्रू या फॉल्स को हैंडल करना हो तो हम लोग बूलियन डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे bool हैज़ कैट इज़ इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मेरे पास कैट नहीं है। बूलियन वेरिएबल्स हमारे पास जस्ट ट्रू या फॉल्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। दैट मीन्स 0 और 1। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स को देखा है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास वेरी कर सकती हैं। दैट मीन्स कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रोग्राम में चेंज भी किया जा सकता है। मसलन अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करें इंट v1 इज़ इक्वल टू 10,
और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं सी आउट, और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग कहते हैं कि v1 इज इक्वल टू 20। अब हम लोगों ने v1 की वैल्यू को जो है वो अपडेट कर दिया है। पहले इस वेरिएबल की वैल्यू 10 थी, अब इसकी वैल्यू 20 हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है और उसके बाद 20। इसका हमें बहुत से केसेस में फ़ायदा भी है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम वेरिएबल की जो एक दफ़ा वैल्यू रखते हैं उसके बाद वो चेंज ना की जा सके, मतलब कि हम उसे कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। जब भी हम अपने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो डाटा टाइप से पहले हम लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट int 1। अब हम लोगों ने जब इसको कांस्टेंट कर दिया है तो उसके बाद अगर आप ये रेड लाइन देखें तो हमारे पास ये एक एरर शो हो रहा है कि क्योंकि ये वेरिएबल एक कांस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो हमारे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा और हमें दोनों बार वैल्यू जो है वो 10 10 नज़र आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे। Thanks for watching guys. For more videos please subscribe to our channel.